आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत। तो भैया बहनों, आज हम बसंत भाग 2 पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के इस कविता के रचयिता श्री शिव मंगल सिंह सुमन हैं। इस कविता के तीसरे पद्यांश का हम आज अध्ययन करेंगे। पूर्व में हम इसके 2 पद्यांश का अध्ययन कर चुके हैं। यह तीसरा और अंतिम पद्यांश है जिसका हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं। पूर्व के 2 पद्यांशों में हमने पढ़ा था कि पक्षी स्वतंत्र रहना अधिक पसंद करता है, स्वाधीनता का जीवन जीना अधिक पसंद करता है। और जो उसका द्वितीय पद्यांश था उसमें कवि ने पक्षी की इच्छाओं का वर्णन किया है। पक्षी की क्या इच्छा है, पक्षी क्या चाहता है, इस प्रकार से पक्षी की इच्छा का वर्णन किया गया था। और इस तीसरे पद्यांश में कवि शिव मंगल सिंह सुमन ने पक्षियों की स्वतंत्रता का वर्णन किया है कि पक्षी स्वतंत्रता को ही अधिक पसंद करते हैं। इस प्रकार से 3 भागों में कवि ने अपनी इस कविता को 3 भागों में व्यक्त करके और उसका वर्णन किया है। तो ये जो कविता का तीसरा और अंतिम पद्यांश है, इसका मैं आपको इसकी व्याख्या, इसका भावार्थ आपको समझा देता हूँ। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। अर्थात पक्षी सीमाहीन, जिसकी कोई सीमा नहीं हो, सीमाहीन क्षितिज अर्थात वह स्थान जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हों, दिखाई देते हों, वह स्थान। इन पंखों की होड़ा होड़ी यानी पक्षी उस स्थान तक पहुंचना चाहता है जो क्षितिज यानी जो अंतिम छोर तक, जहां धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं, उस स्थान तक पहुंचने के लिए अपने पंखों की होड़ा होड़ी करता है। अर्थात अपने पंखों के द्वारा उड़कर पहुंचना चाहता है। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तनती सांसों की डोरी। अर्थात या तो पक्षी उस स्थान तक पहुंच जाता जहां धरती और आकाश का मिलन होता हुआ प्रतीत होता है, या फिर तनती सांसों की डोरी। तनती अर्थात रुक जाती है, थम जाती है। सांसों की डोरी यानी सांसों का आना जाना, श्वास का आना जाना, वो रुक जाता है। अर्थात पक्षी वहीं पर अपने प्राण त्याग देता है। इस प्रकार से इन 4 पंक्तियों का भावार्थ मैंने आपको बताया। अब आगे है नीड़ न दो चाहे टहनी का। नीड़ का अर्थ है घोंसला। नीड़ यानी घोंसला, टहनी यानी पेड़ की डाली। तो नीड़ न दो चाहे टहनी का, पक्षी कह रहा है कि चाहे मुझे घोंसले का जो आश्रय है, जो टहनी पर घोंसला है, उसको भी मुझको मत दो। आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, अर्थात जो मेरे रहने का स्थान है उसको भी तुम हटा डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न डालो। लेकिन अगर मुझको पंख दिए हैं तो मेरी जो उड़ान है, जो उड़ने के लिए मैं आकुल हूँ, बेचैन हूँ, उस मेरी उड़ान में विघ्न यानी बाधा मत डालो। किसी प्रकार का विघ्न, किसी प्रकार की बाधा मत डालो। अर्थात पक्षी हमेशा उड़ता रहना चाहता है। चाहे उसका घोंसला हटा दो, चाहे उसको पेड़ पर जो आश्रय मिला है उसको भी छिन्न भिन्न कर दो, उसको भी नष्ट कर दो, परंतु उसके उड़ान में किसी प्रकार की विघ्न
मत डालो, बाधा मत डालो। इस प्रकार से इन 8 पंक्तियों के माध्यम से कवि शिवमंगल सुमन ने पक्षी की जो स्वतंत्रता है उस स्वतंत्रता को बताया है। तो इस प्रकार से आप इन 8 पंक्तियों का भावार्थ अपनी कॉपी में लिखेंगे और अब इस 8 पंक्तियों के भावार्थ के माध्यम से इसके कुछ प्रश्न बनते हैं, वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। पंखों की होड़ा होड़ी का क्या आशय है? यानी पंखों की होड़ा होड़ी से हमारा क्या आशय है? तो पंखों की होड़ा होड़ी से आशय है पंख के द्वारा उड़ने का प्रयत्न करना, अंतिम छोर तक, क्षितिज तक पहुंचने का प्रयास करना, उसके लिए लगातार उड़ते रहना, ये पंखों की होड़ा होड़ी का आशय है। क्षितिज से मिलन का क्या आशय है? क्षितिज से मिलन का आशय है कि पक्षी जो धरती और आकाश के मिलन का जो स्थान हमको दिखाई देता है उस स्थान तक पहुंचने से है। पक्षियों को पंख किस लिए दिए गए हैं? आपको पता है पक्ष अर्थात पंख और पक्षी अर्थात पंख वाला। तो पक्षी है वो पंख वाला है, पक्षी का अर्थ होता है पंख वाला। तो पक्षियों को पंख किस लिए दिए हैं? पक्षियों को पंख उड़ने के लिए दिए। पक्षियों की उड़ान में विघ्न कौन डालता है? अगला प्रश्न चौथा कि पक्षियों की उड़ान में विघ्न कौन डालता है? तो पक्षियों की उड़ान में विघ्न जो पक्षियों को पिंजरे में बंद करने वाले हैं वो उनकी उड़ान में विघ्न डालते हैं। अर्थात जो व्यक्ति पक्षियों को पिंजरे में बंद करके रखते हैं वो उनकी उड़ान में विघ्न डालते हैं, बाधा डालते हैं। तो इस प्रकार से ये 4 प्रश्नों का उत्तर भी आप इस व्याख्या के आधार पर अपनी कॉपी में लिखेंगे। अब अगर अपने को समझना इसके कठिन जो शब्द हैं वो कठिन शब्द इस प्रकार से हैं। सीमाहीन और अनंत, वह स्थान जिसका अंत नहीं है वो सीमाहीन कहलाता है। क्षितिज जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं उसको हम कहते हैं क्षितिज। होड़ा होड़ी उड़कर पहुंचने की होड़, उड़ते हुए पहुंचने की एक दूसरे में होड़। तनती अर्थात थम जाती या रुक जाती। सांसों की डोरी, सांसों का आना जाना। नीड़, नीड़ का अर्थ होता है घोंसला, नीड़ अर्थात घोंसला। टहनी, टहनी का बताया वृक्ष की पतली डाली, वृक्ष की पतली डाली को क्या कहते हैं? टहनी। आश्रय, आश्रय होता है बैठने का स्थान, रुकने का स्थान, ठहरने का स्थान, उसको बोलते हैं आश्रय। छिन्न भिन्न, छिन्न भिन्न का होता है नष्ट करना, मिटा देना, नष्ट कर देना। और आकुल, आकुल अर्थात बेचैन। और अंत में है विघ्न, विघ्न अर्थात बाधा, विघ्न मतलब बाधा। तो इस प्रकार से ये जो आपका चैप्टर है, जो आपका वसंत भागवत का जो पाठ है ये पूरा हुआ। अब अगले क्रम पर अपन इस पाठ के जो सभी प्रश्नोत्तर हैं उनको पूरा करेंगे। तो आप इन प्रश्नों को, शब्दार्थ को और इसके भावार्थ को अपनी कॉपी में लिख लेंगे। इसके बाद आपको अगले क्रम पे प्रश्नोत्तर करवाएंगे। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आज का अपना पाठ ही पूरा होता है। आप घर पर इस पूरे जो पाठ आपको अध्ययन कराया है इस पाठ का आप अध्ययन भी करेंगे और इसके शब्दार्थ प्रश्नोत्तर भी कॉपी में कर लेंगे।